प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे भिन्नों का घटाना मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। हम लोग भिन्नों का जोड़ सीख चुके हैं, तो अब हम लोग सीखेंगे भिन्नों का घटाना। तो बेटा आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे मान लो बेटा, पहले टाइप के जो क्वेश्चन है, जैसे मैंने क्वेश्चन एक लिया 9/20, क्या लिया 9/20, 9/20 और माइनस का 7/20 मैंने पहला क्वेश्चन लिया। और दूसरा मान लो एक क्वेश्चन मैंने ले लिया 11/35 और माइनस का 6/35। तो ये पहले टाइप के क्वेश्चन है बेटा। इनको कैसे करेंगे? जैसे आप जोड़ का पहला टाइप पढ़े थे, एडिशन और फ्रैक्शन पढ़े थे, बिल्कुल वैसा ही है। तो देखो ये हर बराबर है, डिनोमिनेटर नीचे के बराबर है ना? तो हम क्या करेंगे, एक बार 20 लिख देंगे। अब देखो 9 लिखेंगे, माइनस लगा देंगे और 7 लिख देंगे। तो 9 से 7 घटा देंगे तो 2 बचेगा और 2/20 हो जाएगा। तो देखो 2 एक कम 2 और 2 दहम 20। तो बेटा मैंने भिन्नों के जोड़ में ये सब काटना बताया है, तो आप लोग वहां से सीख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/10, यही हम लोगों का आंसर हो गया। अब जैसे दूसरा सवाल हम लोग लगाते हैं, तो यहाँ भी 35, यहाँ भी 35, तो क्या हो जाएगा, 35 लिख देंगे और 11 माइनस 6 लिख देंगे। तो 11 से 6 जाएगा तो 5 बचेगा, है ना? 11 से 6 घटा देंगे तो 5 बचेगा। यहाँ लिख देंगे 35। अब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 एक कम 5 और 5 सत्ते 35। तो कितना आ जाएगा, 1/7 इसका उत्तर हो जाएगा। तो बेटा अगर इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आपको चाहे जितने भी मिले, आप लोग ऐसे ही लगा सकते हैं। तो जब नीचे के हर बराबर होंगे तो आप लोगों को घटाना ऐसे ही करना है। तो बेटा आइए, ये टाइप पहली हमने आपको समझा दी है। अब टाइप नंबर 2 समझाते हैं कि उसमें कैसे क्वेश्चन आ जाएं। जैसे बेटा जोड़ था ऐसे ही घटाना है, बिल्कुल जोड़ घटाना सेम एक ही जैसा है। तो जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया कि 7/9 और माइनस का 5/12 इसको घटाना है। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि 9 और 12 का एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम। क्योंकि यहाँ भी अभी जो मैंने 2 सवाल बताए हैं उनमें यहाँ के नंबर एक जैसे थे, अब यहाँ पर एक जैसे नहीं है, तो एलसीएम ले लेंगे। तो 2 से काट देंगे, 9 नहीं कटेगा, तो 2 छंग 12 और 9 नहीं कटेगा, 2 तिया 6, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3 और 3 एकम 3। तो देखो सबका गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो बेटा इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो 36 आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 36 जब एलसीएम आ जाएगा लाइन बना देंगे, लिख देंगे 36। अब देखो 9 और 12 हटा देंगे, यहाँ से केवल लिख देंगे 36 मतलब 36। यहाँ लिख देंगे 7 मतलब 7 लिख दिया। अब गुणा लगा देंगे। अब क्या करेंगे बेटा कि ये जो एलसीएम हम लोगों का 36 आया है, एलसीएम जो 36 आया है, इसको इस वाले 9 से भाग करेंगे। तो देखो 9 चौके 36, तो 4 आ गया। तो यहाँ बेटा 4 लिख देंगे, माइनस लगा देंगे, 5 लिख देंगे, गुणा लगा देंगे। अब 36 को हम लोग भाग किससे करेंगे, इस वाले 12 से करेंगे। तो 12 तिया 36, 3 लिख देंगे, तो यहाँ 3। अब इतना काम करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि 7 को 4 से गुणा करेंगे, तो 7 चौके 28 और माइनस का 5 तिया 15। तो अब देखो यहाँ बचेगा 36। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 28 से 15 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो बचेगा बेटा 13। कितना बचेगा, 13 और 13 बटे हो जाएगा 36। अब देखो जो बच्चे बेटा ये मेरा घटाने वाला वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले वो जाएं जोड़ने वाला देखें, है ना? मैंने वहां पर ये काटने वाला बहुत अच्छे से बताया है। तो अब देखो 13/36 नहीं कटेगा, तो इसको क्या करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 हो गया। तो बेटा आप लोगों को अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो बेटा आइए हम ऐसा क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। तो मान लो एक क्वेश्चन हम ऐसा ले लें कि जैसे मान लो लिख दें क्वेश्चन 7/16 और माइनस का 1/24, मान लो इसको भी घटाना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 16 और 24 का क्या करेंगे, लासा निकाल लेंगे। 16 और 24 का बड़े आराम से हम लोग लगा देंगे। देखो 2 अठी 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा। अब 3 लिखो चाहे ना लिखो, मतलब यहाँ पर इसको यहाँ का 3 लेकर इसको काटो चाहे ना काटो, इसको इतना ही रहने दो, लेकिन काट दो। तो अब देखो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम एलसीएम बहुत आराम से हम लोग निकाल लेंगे। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8,
8 दूनी 16, 16 तिया 48। तो बेटा एलसीएम कितना आ गया 48, मतलब 16 और 24 का एलसीएम आ गया 48। अब कुछ नहीं करेंगे, लाइन खींच देंगे और यहाँ क्या लिख देंगे 48 लिख देंगे। 16 और 24 को हटा देंगे, 48 लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे 7। क्या लिख देंगे 7। अब 16 का पहाड़ा पढ़ो कि 48 से ज्यादा न हो, तो 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48। तो 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तभी तो 48 आएगा। तो तिया यहाँ लिख देंगे, माइनस 1 लिख देंगे, गुणा लगा देंगे। अब 24 दूना 48। तो ये बेटा आप लोगों को समझ में अच्छे से आ रहा होगा। 7 त्रिक 21 माइनस 2 एकम 2 और बटे में 48। अब देखो 21 से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा 19 बचेगा और 19 बटे 48। अब ये किसी भी नंबर से बेटा नहीं कटेगा, तो इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, इतना ही उत्तर आ जाएगा। तो बेटा आप लोग ये सवाल अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आइए अब हम थोड़ा 2 सवाल दूसरे प्रकार के समझाते हैं, उनको भी आप लोग अच्छे से समझें, तभी पूरे टाइप कंप्लीट हो जाएंगे। तो बेटा बहुत अच्छे से समझ में आप लोगों को आ रहा होगा, मुझे यकीन है। तो आइए अगला टाइप लेते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का आ जाए, जैसे 6 सही 3/8 और माइनस 3 सही 3/4। अगर जो बच्चे जोड़ का मेरा वीडियो देख के आए हैं उनको ये वाला बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब देखो 8 को 6 से गुणा करेंगे तो 8 छंग 48। अब 48 में 3 जोड़ देंगे तो 51 और बटे में 8 हो जाएगा। अब 4 तिया 12, 12 में 3 जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा। तो 15 बटे 4 लिख देंगे। तो बेटा देखो 8 ही है यहाँ पर 4 है। तो ये जब बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, 4 और 8 का एलसीएम लिख देंगे, निकाल लेंगे। तो चाहे 8 पहले लिखो चाहे लिखो 4, एलसीएम ही तो निकालना है। तो देखो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो बेटा एलसीएम कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पर 8 लिख देंगे। अब देखो लिखेंगे 51 और गुणा लगा देंगे। अब 8 का पहाड़ा पढ़ो कि 8 से ज्यादा न हो, तो 8 एकम 8। अब लिख देंगे 15 और गुणा लगा देंगे। अब 4 का पहाड़ा पढ़ो कि 8 से ज्यादा न हो, तो 4 दूनी 8, यहाँ 2 लगा लेंगे। तो देखो बेटा एक नियम हम लोग ऐसे भी एलसीएम निकाल सकते हैं कि जैसे मान लो कोई बच्चा ऐसे न कर पाए, तो देखो अगर मान लो छोटे छोटे नंबर आए तो हम लोग कर सकते हैं। 8 और 4 का एलसीएम निकालना है। अब देखो बेटा 8 का पहाड़ा लिखते जाओ, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। मान लो रुक जाओ यहाँ पर। अब 4 का लिखते जाओ, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, बस रुक जाओ। अब देखो यहाँ पहले और यहाँ सबसे पहले जो दोनों एक जैसे नंबर हो जाएं वही क्या होता है एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ गया 8। जो सबसे पहले मिल जाए दोनों में एक जैसा वही क्या होता है एलसीएम। तो चाहे ऐसे निकाल लो और चाहे ऐसे निकाल लो, दोनों तरफ से एक ही जैसा आएगा। तो देखो एलसीएम हमने इतना निकाल लिया। 51 को 1 से गुणा करेंगे तो 51 एक कम 51 हो जाएगा। फिर माइनस लगा देंगे, 15 दूना 30 हो जाएगा, बटे में 8 उतार देंगे। अब देखो आगे क्या काम करेंगे इसके बाद। अब देखो 51 से 30 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 21 बचेगा। कितना बचेगा बेटा 21 बचेगा। तो यहाँ लिख देंगे 21 और बटे में 8। अब ये नहीं कटेगा किसी भी नंबर से, तो बेटा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। तो बेटा आप लोग अच्छे से इस सवाल को समझ पा रहे होंगे। तो बेटा एक सवाल हम एक और ले लेते हैं, मान लो एक सवाल और ले लेते हैं तो आप लोगों का क्लियर हो जाए। तो जैसे मान लो इस बार मैंने एक क्वेश्चन इस प्रकार का ले लिया है। जैसे मान लो क्वेश्चन ले लिया है 2 सही 3/4 माइनस 1 सही 1/7। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे, बड़े आराम से जैसे अभी हमने पहले में विधि लगाई वो ऐसा ही काम करेंगे। देखो 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ देंगे तो 11, 11/4 माइनस लगा देंगे, 7 एकम 7 और 7 में 1 जोड़ देंगे तो 8 और बटे में 7 हो जाएगा। अब देखो 4 और 7 का एलसीएम निकाल लेंगे तो बेटा 4 और 7 का एलसीएम निकाल लो। 2 दूनी 4, 7 कटेगा नहीं, 2 एकम 2, 7 कटेगा नहीं। तो यहाँ क्या आ जाएगा 7 एकम 7 कट जाएगा। तो 2 दूनी 4 और 4 सते 28। तो बेटा एलसीएम जो आ जाएगा वो 28 आ जाएगा।
तो 4 और 7 को हम लोग हटा देंगे तो यहाँ लिख देंगे 28 28 लिख देंगे। अब 11 लिख देंगे, गुणा लगा देंगे। अब 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ें कि 28 से ज़्यादा ना हो तो 4 सते 28 सते लिख देंगे, माइनस लगा देंगे, 8 लिख देंगे, गुणा लगा देंगे। 7 का पहाड़ा 28 से ज़्यादा ना हो तो 7 चौके 28। जो भी मैंने जोड़ने वाले में सिखाया था वैसे ही बिल्कुल घटाने वाला भी है। अब 11 को 7 से कर देंगे तो 11 सते 77 हो जाएगा, माइनस 8 चौक 32 हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा 28। अब 77 से 32 घटा दो तो बेटा 7 से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, 7 से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, नीचे क्या बचा 28। अब देखो अगर ये किसी भी नंबर से कट जाए तो इनको काट देते हैं हम लोग। तो देखो क्या 3 से कटेगा? 3 एकम 3, तीनों पचे 15। बस ऐसा ही लिख दो बेटा, इसको 45/28 लिख दो, बस यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बेटा मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग मेरे इस वीडियो को अच्छे से समझे होंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो बेटा आप लोग मुझे कमेंट करिए और बताइए, तो मैं वीडियो को अच्छे से एक बार फिर से बना दूँगा। तो बेटा आप लोग मेरे चैनल को अच्छे से देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।